एक मिनट बेटा, एक मिनट। दिखने लगी सबको? दिखने लगी है भाई? सबको दिखने लगी? दिख रही है? चलिए, गुड। हाँ जी। कोई दिक्कत हो रही क्या? अच्छा, चलिए शुरू करें। आवाज डबल बार आ रही है कि क्या मेरी? अच्छा। माइक माइक अगर किसी के ओपन हो तो माइक बंद कर लो। और सभी लोग आंसर जो देंगे, सभी लोग आंसर चैट पे देंगे। ठीक है? चलिए, सभी का आंसर आने लगा भाई। बी। ओम जी बी। भूमिका बी। पूजा बी। आयुष बी। अमित यादव बी। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। बी क्यों सही है? क्योंकि इसमें माँ की आवृत्ति कई बार हो रही है, और जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है भैया? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार, बी नंबर। ठीक है? ओम जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वृत्तीय अनुप्रास होगा ओम जी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? इसमें आपको शब्दालंकार बताने हैं। कौन सा ऑप्शन शब्दालंकार का है? डी अर्पिता सचान डी। भूमिका दीक्षित डी। आयुष डी। ओम जी डी। अर्पिता सचान डी। श्रुति डी। मानसी तिवारी डी। पूजा डी। अमित यादव डी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका आंसर डी सही है। इसका कौन सा? पुष्पेंद्र रोशन डी। इसका आंसर कौन सा सही है? डी यमक अलंकार। शब्दालंकार पे कल हमने आपको कौन कौन से पढ़ाए थे? तो शब्दालंकार पे हमने पढ़ाए थे आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये चार हमने आपको शब्दालंकार पे पढ़ाए थे। तो यहाँ पर यमक अलंकार जो हमारा मिल रहा है, ये शब्दालंकार का मिल रहा है। बाकी ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों के तीनों अर्थालंकार के हैं। बात क्लियर हो रही है? ओम जी यस सर। वेरी गुड। भूमिका यस सर। श्रुति जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी। श्रुति ए, मानसी ए, अर्पिता ए, ओम जी ए, पूजा ए, सोनाली ए, पुष्पेंद्र ए, सौरभ है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रावण की आवृत्ति कई बार हो रही है, और जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ओम जी वृत्यानुप्रास बिल्कुल सही। वृत्यानुप्रास होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ें। आयुष कुमार जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अलंकार होता है। ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए आंसर सही है, सभी ने सही जवाब दिया है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी छात्रों को अलंकार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, आंसर इसका ए सही है। अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है या बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? सौरभ कुमार ए, पुष्पेंद्र ए, अर्पिता ए, श्रुति ए, भूमिका। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रतीक तिवारी ए, सोनाली ए, प्रेरणा सिंह ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मानसी ए, विनय मिश्रा ए, बिल्कुल सही जवाब है। काली घटा का घमंड घटा, ए आंसर सही है। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्यों है? तो ओम जी छेका, ओम जी छेका नहीं होगा, यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। क्योंकि यमक अलंकार की परिभाषा बताई थी हमने, अभी कल हमने करवाया है कि जहां पर कोई शब्द, किसी शब्द की आवृत्ति, किसी शब्द की आवृत्ति कई बार होती है या अनेक बार होती है और उसके अर्थ क्या हों, अर्थ, अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है और अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। श्रुति, एक घटा का अर्थ घनघोर बादल तथा दूसरे घटा का अर्थ माइनस, बिल्कुल सही है। एक घटा का अर्थ बादलों से लिया गया है और दूसरे घटा का अर्थ कम होने से लिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है यमक अलंकार। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? नो, वेरी गुड, प्रेरणा सिंह नो। आगे अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। जरा इसके जो ऑप्शन है वो दो दूसरी फाइल पे पहुंच चुके हैं, दूसरे पेज पे। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, निम्न में से कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, अनुप्रास। ए आंसर सबका जा रहा है, ए आंसर सबका है। ए पे जरा कंसंट्रेट करते हैं। ए क्या कह रहा है? श्लेष अलंकार। ए क्या कह रहा है? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए श्लेष अलंकार बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन मुझे लगता है मैंने, ये एग्जाम्पल मैंने कल करवाया भी था मुझे लग रहा है। जो घनीभूत पीड़ा थी, यस, मुझे याद आ रहा है कि कल मैंने इसे बताया था। घनीभूत के दो अर्थ बताए थे और दुर्दिन के दो अर्थ बताए थे। तो यहाँ पर जहां पर किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो घनीभूत शब्द है, घनीभूत शब्द जो है इसके दो अर्थ हैं। घनीभूत, घनीभूत का मतलब एक बादलों से लिया गया है और एक मनुष्य के बुरे जो बुरी पीड़ा होती है उससे लिया गया है। और दुर्दिन के दो अर्थ हैं, एक बादल जब छाए रहते हैं वो दिन जो होता है उसे दुर्दिन कहते हैं और मनुष्य के जो बुरे दिन होते हैं उसे दुर्दिन कहते हैं। तो यहाँ पर घनीभूत और दुर्दिन के दो दो अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बात क्लियर हो गई सबको?
यस सर, यस सर। ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी सकेगी। यहाँ निश्चित है, में कौन सा अलंकार, ये मैं लिख गया है, यहाँ पर है में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन कह रहा है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। सभी के ऑप्शन आ रहे हैं उपमा, ए। वेरी गुड, ए। ओम जी, तुलना की जा रही है, बिल्कुल सही जा रहे हो ओम जी, तुलना की जा रही है, बिल्कुल सही जा रहे। श्रुति ए, पुष्पेंद्र रोशन ए, सभी ने ए जवाब दिया है, सभी ने उपमा बताया है, सभी का बिल्कुल सही आंसर है उपमा। सभी का बिल्कुल सही आंसर है उपमा अलंकार। क्यों उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि हमने उपमा की पहचान भी आपको बताई थी कि सा, सी, सम, सरेस। तो यहाँ पे फूल सी बता दिया गया है, फूल सी कोमल बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परो प्रभात। उत्प्रेक्षा, ऊपर ऑप्शन नहीं है बेटा, सी ऑप्शन उत्प्रेक्षा। अच्छा, इसी से ऑप्शन दे दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन यहाँ पर अगली फाइल पे हैं। ये रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, बिल्कुल सही सी ऑप्शन है। अंत्या, ओम जी अंत्या होगा। ओम जी अंत्या नहीं होगा, उत्प्रेक्षा होगा। ओम जी हमने बताया था, जनु जानो मनु मानो शब्दों का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर संभावना का वर्णन होता है, तो यहाँ पर संभावना का वर्णन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पड़ो प्रभात। संभावना वर्णित की जा रही है। कह रहे भगवान श्री कृष्ण का पीला शरीर, श्यामल शरीर जो है वो पीले पीतांबर में इस तरह से शोभायमान हो रहा है, मनो जैसे नीलमणियों के पर्वतों पर सुबह की धूप पड़ रही हो। ता अंत में है ओम जी, ता अंत में है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ता अंत में है। लेकिन ओम जी बात ये होती है कि सुबह की क्लास में भी हमने ये बताया था ओम जी कि जहां पर कोई दूसरा अलंकार नहीं जब बन रहा होता है तब अनुप्रास अलंकार देते हैं। सुबह की क्लास में हमने बताया था ये चीज, जब कोई अलंकार नहीं होता है तब अनुप्रास होता है। बात क्लियर हो गई इसमें? तो इसका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। ओम जी 12 बजे हमने ली थी, 12 बजे सुबह की क्लास ली थी हमने, चैनल पे सबको बताया भी था, एसएमएस भी डाला था कि 12 बजे क्लास होगी। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें। समझना, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है बताएं जरा। सी उपमा, उपमा, सी उपमा, सब उपमा कह रहे हैं, सब उपमा कह रहे हैं। श्रुति डी, बिल्कुल सही जवाब है श्रुति जी आपका, डी आंसर सही है इसका। अर्पिता सचान डी, बिल्कुल सही जवाब है अर्पिता जी आपका। पुष्पेंद्र रोशन, बिल्कुल क्लियर करूंगा पुष्पेंद्र, बिल्कुल क्लियर करूंगा क्यों डी है। प्रतीक तिवारी डी, चलिए देखते हैं डी क्यों सही है, रूपक क्यों सही है। तो हमने का कल बताया था रूपक अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है, जहां पर उपमेय और उपमान में
भेद रहित आरोप होता है या अभेद्य आरोप होता है? कैसा आरोप होता है? अभेद्य आरोप होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो, हमने कल बताया था आपको कि यहाँ पर जहां पर एक उपमेय और एक उपमान होंगे वहां पर निरंग रूपक होगा। यहाँ पे देखिए भाग्य सागर शब्द, देखिए भाग्य सागर, भाग्य सागर उपमेय और उपमान। समझिए, भाग्य क्या है? उपमेय, और सागर क्या है? उपमान। भाग्य क्या है? उपमेय, और सागर क्या है? उपमान। यहाँ पर अभेद्य आरोप, भाग्य में भी हिलोरें उठी और सागर में। तो जब प्रश्न चिन्हों की हिलोरें भाग्य में भी उठ रही हैं और सागर में भी उठ रही हैं, तो दोनों में कोई भेद बचा क्या? क्लियर हो गया? अब गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ओम जी, गलत नहीं होना चाहिए। यही चीजें हमें गौर करना है, यही चीजें हमें गौर करना है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट बचा इसमें? बिल्कुल। चैनल पे आज सुबह की पीडीएफ अलंकार की जो हमने सुबह पढ़ाए हैं वो पीडीएफ और ये क्वेश्चन की पीडीएफ, दोनों पीडीएफ हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। अपना जो चैनल है टेलीग्राम चैनल हिंदी विजार्ड विद कुशाग्र सर, उसमें दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम। ये क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से आंसर करिए। सी, यमक अलंकार। अर्पिता सचान, विनय मिश्रा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। सभी के बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं। सी, यमक अलंकार होता है जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। अभी पीछे एक क्वेश्चन पे आप लोग देख करके आए हैं एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। पीछे देख करके आए हैं काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द, घटा शब्द जो है वो दो बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग थे। तो इसका कौन सा आंसर सही है? सी नंबर का आंसर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो अपना माइक खोलकर पूछ सकता है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो माइक ओपन करके पूछ सकता है। अन्यथा अगर दिक्कत नहीं है तो अपने अपने माइक सभी लोग बंद रखेंगे। दिक्कत अगर नहीं होती है तो अपने अपने माइक सभी लोग बंद रखेंगे। ठीक है, यहाँ चैट पे ही करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार का भेद नहीं है कौन सा? जल्दी से आंसर करें, बिल्कुल सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन, ये आंसर सबको आना चाहिए। प्रेरणा सिंह डी, सौरभ बी, श्रुति ए, और जल्दी जल्दी प्रतिज्ञा ए, श्रुति, सॉरी अर्पिता बी, विनय मिश्रा बी, सोनाली प्रजापति बी। अरे भैया सब लोग बी बी आंसर कर रहे हैं, क्यों बी बी आंसर क्यों कर रहे हैं? कह रहा है अर्थालंकार का भेद नहीं है। डी आंसर सही है, डी आंसर इसका सही होगा। यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद होता है और ये तीनों, ये जो तीनों हैं ये तीनों किसके हैं? अर्था के हैं भैया, ये तीनों ही अर्था के हैं। और यमक जो है ये किसका है? शब्दा का है। कैसे गलत हो रहा है ये? बिल्कुल सही, डी होगा। बात समझ में आ रही है? हमने आपको शब्दालंकार पे चार बताए थे,
अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, 4 बताए थे ना शब्दालंकार पे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और ये उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, ये हमने आपको अर्थालंकार पे पढ़ाए हैं। बात क्लियर हो गई? संदेह, भ्रांतिमान, श्रुति जी, ये दोनों भी अर्थालंकार के हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हुई है क्या? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन दूसरी फाइल पे है, रूपक। डी आंसर पे, डी ऑप्शन पे रूपक दे रहा है, और बाकी के 3 ये हैं। अर्पिता डी, श्रुति डी, प्रेरणा डी, प्रतिज्ञा डी, आयुष डी, पूजा डी, ओम जी डी, सोनाली डी। बिल्कुल सही जवाब है, डी सही है, डी सही है इसका। डी, डी का जो ऑप्शन है, डी का जो ऑप्शन है भैया, डी का जो ऑप्शन है वो रूपक अलंकार दे रखा है डी पे। डी का ऑप्शन रूपक अलंकार दे रखा है, और जो रूपक अलंकार है यही सही जवाब है, रूपक अलंकार ही सही जवाब है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, यानी मुझे चंद्रमा के समान नहीं चाहिए खिलौना, के समान नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने पे, मुझे खिलौने पे चंद्रमा ही चाहिए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हो जाता निरंग रूपक श्रुति, बिल्कुल सही है, निरंग रूपक है, एक उपमेय एक उपमान है, निरंग रूपक है। एक चीज यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे हो जाता मैया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हूं, क्या हो जाता? मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हूं, तब कौन सा हो जाता भाई? बताओ जरा। मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ली हूं, श्रुति उपमा, ओम जी उपमा, सोनाली उपमा, बिल्कुल सही जवाब है। आयुष उपमा, प्रेरणा सिंह उपमा, बिल्कुल सही जवाब उपमा, क्योंकि यहाँ पे सा, सी, सम, सदृश, यानी वाचक शब्द लग गया, यहाँ पर वाचक शब्द लग गया, और वाचक शब्द लगने से कौन सा हो जाता है? उपमा हो जाता है। माइक भैया किसका खुला है? माइक अपना बंद कर लो, माइक बंद कर लो जिसका खुला है। तो ये बात क्लियर हो गई? विनय मिश्रा, वॉइस नहीं आ रही है क्लियर? वॉइस नहीं आ रही है क्या भाई? जरा मुझे कमेंट करके बताएं। आ रही है? विनय मिश्रा, आपका नेट तो दिक्कत नहीं कर रहा है, देख लें जरा। अब आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, आ गई। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ए ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, और बाकी के ये तीनों दिख रहे हैं, बाकी के ये तीनों दिख रहे हैं। ए ऑप्शन पे है उपमा, ए पर है उपमा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? उपमा। सभी का कहना है ए, सभी का कहना है ए, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ए आंसर सही है, बिल्कुल सही जवाब, ए आंसर सही है। ए आंसर क्यों सही है? कह रहा है चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, हे घनश्याम आप जो चंद्रमा के समान अलौकिकता वाले घनश्याम हैं, इस आपको मेरा प्रणाम है। आप तो यहाँ पर सा, सी, सम, ये जो वाचक शब्द हैं, सी शब्द का प्रयोग हुआ है, और जहां पर सा, सी, सम, सरिस शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। सुमित ए, पूजा ए, बिल्कुल सही है, ए उपमा अलंकार। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी,
ए पे संदेह अलंकार दे रहा है, और ए आंसर जो है उसको देख लो, ये है संदेह। ए ऑप्शन पे क्या है? संदेह है। ये चारों ऑप्शन आपके पास आ गए, चारों ऑप्शन आपके पास आ गए। ओम जी अनुप्रास बता रहे, अतिशयोक्ति बता रहे, बी अतिशयोक्ति, बी अतिशयोक्ति, डी सौरभ डी, अर्पिता सचान बी, सुमित बी। आगे बताएं। प्रेरणा नहीं पता है। अच्छा, चलिए बेटा, आज की क्लास किसने किसने ली थी मॉर्निंग वाली? बिल्कुल सही है सौरभ, आज ही बताया था हमने, बिल्कुल सही है। आज की क्लास किसने नहीं ली? कमेंट कर दें, आज की क्लास किसने नहीं ली? विरोधाभास श्रुति, बिल्कुल सही, ओम जी डी। आयुष आपने नहीं ली है, सोनाली डी, बिल्कुल सही है। आज ही सुबह हमने विरोधाभास अलंकार पे ये ऑप्शन, ये एग्जाम्पल दिया था। आज ही हमने सुबह वाली क्लास पे ये समृद्धि वाजपेयी, सुबह की हमने नहीं की सर, कोई बात नहीं। विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास की डिफिनेशन देख लें भाई। जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है, जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो। कह रहा है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, जब से है आंख लगी, यानी नायक कह रहा है कि जब से मेरी आंख किसी से लग गई है तब से मुझे रात में मेरी आंख नहीं लगी है। तो यहाँ पर विरोध दर्शाया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है। समृद्धि जी एक बार फिर से डिफिनेशन देख लें। जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। किसकी आवाज आ रही है भैया? किसका माइक खुला है जरा मुझे बताएं। सुमित कुमार अपना माइक बंद करें, सुमित कुमार अपना माइक बंद करें। आगे अगले पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समृद्धि वाजपेयी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। समृद्धि जी आपका नेट दिक्कत कर रहा होगा, बाकी सबको आ रही है ना? समृद्धि जी आपका नेट दिक्कत कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखते हैं कौन इसका पहले जवाब देगा, देखते हैं कौन देगा इस सवाल का पहले जवाब। जल्दी से सोचिए, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। भाई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी करें। एक अर्पिता सचान ए, सौरभ सी, ओम जी सी, सृष्टि ए, सोनाली ए, पूजा ए, सुमित ए। और जल्दी से रिप्लाई करें, और बाकी लोग भी करें। सोनाली प्रजापति सी, ओम जी सी। चलिए देखते हैं। श्लेष अलंकार है इसका, सी आंसर इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की डिफिनेशन क्या कहती है? कि जहां पर किसी एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, एक बार हो, और अर्थ कई हों, अर्थ कई हों, वहां पर
श्लेष अलंकार होता है। प्रेरणा बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं प्रेरणा। श्लेष अलंकार की डिफिनेशन होती है कि जहां पर किसी एक शब्द की आवृत्ति एक बार होती है और अर्थ कई बार होते हैं, वहां पर कई सारे अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रस का अर्थ दो है। ओम जी, रस के अर्थ दो नहीं है बेटा। ओम जी, रस के अर्थ दो नहीं है, गांठ के अर्थ दो हैं बेटा। गांठ के अर्थ दो हैं। कहते हैं कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। गांठ के दो अर्थ हैं यहाँ पर। गांठ शब्द जो प्रयोग हुआ है, तो एक गांठ जो होती है, एक गांठ जो होती है, मनुष्यों में अगर झगड़ा हो जाए, मनुष्यों में अगर झगड़ा हो जाए तो वहां पर गांठ पड़ जाती है, और आपस में फिर बोलचाल भी हुआ तो उतना प्रेम भाव नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी रस नहीं हुआ। और गन्ने की जो गांठ होती है, गन्ने की जो गांठ होती है, तो वहां भी रस नहीं हुआ। तो एक मनुष्य के झगड़े से रिलेटेड कराती है और दूसरे गन्ने की रस से। ये विनय जी क्या पूछ रहे हैं, कितनी देर की है पीपीटी, यानी कितनी देर चलेगी क्लास? विनय जी लगभग 20-21 क्वेश्चन हैं। अब ये समझ लीजिए कि जितने हो गए हों, और नहीं है, टोटल 20-21 हैं। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सौरभ जी। नेटवर्क जहां पे है वहां पे हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? प्रेरणा सिंह, प्रेरणा सिंह आपको समझ में आ गया? प्रेरणा सिंह रिप्लाई करें, समझ में आ गया? ओम जी, क्लास के लिए नेट बचा के रखिए भाइयों, बिल्कुल सही कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। अब देखिए शब्द क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए छंद में कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार श्रुति, ए अर्पिता, ए आयुष, ए पूजा, ए सुमित कुमार, ए सोनाली, ए ओम जी रूपक, प्रतिज्ञा ए, सौरभ, सृष्टि ए, सोनाली ए, विनय मिश्रा ए। ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कमल नयन, कमल रूपी नयन, विनय ए है। कमल रूपी नयन यहाँ पे कह रहा है कि कमल रूपी नयन को छोड़कर जो महात्म हैं ये और देवों को ध्यान करते हैं, और देवों का ध्यान करते हैं। बेटा कमल के समान कैसे कह सकते हैं हम? यहाँ पे वाचक शब्द नहीं है सौरभ जी। सौरभ जी यहाँ पे वाचक शब्द नहीं है। सा सी सम सरिस, यहाँ पे समान नहीं होगा, कमल रूपी नयन होगा। कमल रूपी नयन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए आंसर बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का सर, जिसे ओम जी जिसमें योजक चिन्ह होते हैं वो रूपक कहे जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, जिसमें योजक चिन्ह होते हैं वो रूपक कहे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि योजक चिन्ह होने के बावजूद भी रूपक नहीं होता है। जैसे हम पुनरुक्ति प्रकाश की बात करें, उसमें योजक चिन्ह लगा होता है लेकिन वो रूपक नहीं होता है। डी प्रेरणा सिंह बिल्कुल सही, डी
सोनाली डी, अर्पिता सचान डी, डी श्रुति डी, ओम जी डी, सुमित डी, सौरभ डी, सृष्टि शर्मा डी। बिल्कुल सही। कह रहा है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है, मानवीकरण, क्योंकि वृक्ष प्राकृतिक हैं और प्राकृतिक वस्तुओं में जब कृत्रिम गुण दर्शाए जाते हैं तो मानवीकरण अलंकार होता है। और जो रोने की क्रिया होती है ये मनुष्य करता है, ये मनुष्य करता है, वृक्ष नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? मानवीकरण होगा। जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं में कृत्रिम गुण दर्शाए जाते हैं वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। वॉइस क्लियर नहीं आती है सर कभी कभी। सोनाली आपका नेट दिक्कत कर रहा होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। बिल्कुल मिलेगी सृष्टि शर्मा, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे शाम को क्लास लेने के बाद। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके ये दिख रहे हैं, मन और हृदय, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, सागर और गिरि, गंभीर और ऊंचा। क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सागर और गिरि, गंभीर और ऊंचा। सी, सभी सी आंसर दे रहे हैं। बी विनय मिश्रा बी, प्रेरणा सी, सोनाली प्रजापति सी, प्रतिज्ञा पांडे सी, सृष्टि सी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? मन और हृदय ये दोनों, ये तो गलत है ऑप्शन, ठीक है। अब सी पे देखें, सागर और गिरि। तो यहाँ पर सागर का गुण क्या है? गंभीर होना। और गिरि का गुण क्या है? ऊंचा होना। और जो गुण होते हैं उपमेय और उपमान के, वही क्या होते हैं? साधारण धर्म होते हैं, ठीक है। तो गुण दोनों के क्या है? गंभीर और ऊंचा। इसलिए आंसर कौन सा सही है? डी। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही, डी होगा। डी होगा विनय मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनय सर क्लियर नहीं है। चलिए, कह रहा है सागर सा, फिर से देख लो, कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी सागर, सागर सा क्या हो? सागर सा गंभीर, सागर सा गंभीर, ठीक है। और कह रहा है पर्वत सा ऊंचा, पर्वत सा ऊंचा। पर्वत सा ऊंचा। तो यहां पे आप लोग ये बताइए कि सागर उपमेय है या उपमान है? सागर की तुलना की जा रही है, बताइए।
उपमेय है, वेरी गुड। सागर उपमेय है। तो सागर का गुण क्या है? सागर का गुण क्या है? बोलें। गंभीर। श्रुति, गंभीर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, गंभीर है। और पर्वत का गुण क्या है? ऊंचा है। और साधारण धर्म की डिफिनेशन कल हमने क्या बताई थी? साधारण धर्म की डिफिनेशन क्या बताई थी? उपमेय और उपमान के मध्य जो गुण होते हैं वही क्या होता है? साधारण धर्म होते हैं। पीपल पात सरिस मंडोला, बताया था कल हमने, पीपल पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पीपल का पत्ता और मन जो है दोनों के मध्य में कौन सी क्रिया, दोनों का गुण क्या है, दोनों कौन सी क्रिया कर रहे हैं? तो डोल रहे हैं। तो डोलना क्या हुआ था? साधारण धर्म हुआ था। तो यहाँ पर सागर का गुण क्या है? गंभीर है। और पर्वत का क्या है? ऊंचा है। तो ये गंभीर और ऊंचा यही क्या हो जाएंगे? साधारण धर्म हो जाएंगे। विनय मिश्रा जी, आज से स्टार्ट की है क्लास सर। अब समझ में आ गया विनय मिश्रा जी? अब क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? फिर से देख लीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है इसके। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। ओम जी, अंत्यानुप्रास, श्रुति, अतिशयोक्ति। ए पुष्पेंद्र, ए आयुष, ए अर्पिता, ए सोनाली, ए सुमित, ए समृद्धि, ए सृष्टि, ए पूजा, ए। बिल्कुल सही जवाब है ए, अतिशयोक्ति अलंकार। बिल्कुल सही जवाब है ए। कह रहा है आगे नदियां पड़ी अपार, आगे आगे अपार नदियां हैं, घोड़ा उतरे कैसे पार। अब घोड़ा उस पार कैसे जाए? राणा ने देखा इस पार, जब तक राणा ने इधर देखा चेतक था तब तक उस पार, तब तक चेतक उस पार था। तो यहाँ पर यानी राणा के इधर देखते ही चेतक उस पार हो गया। बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए ए बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये है सरस ओस की बूंदे, यहाँ है मंजुल मोती। ऑप्शन बी कह रहा है एक रम्य उपवन था नंद सा सुंदर, नंदन वन सा सुंदर। सी कह रहा है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। और डी कह रहा है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ए, सभी के ए आंसर आ रहे, सभी के ए आंसर आ रहे, सभी के ए आ रहे हैं भाई। क्या बात है, सभी के ए आ रहे हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। ए आंसर कह रहा है ये हैं सरस ओस की बूंदे या हैं मंजुल मोती। बेटा हमने संदेह अलंकार पे बताया था, जहां पर की, किम, किवा, या, अथवा ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ए आंसर जो है इसमें कौन सा है? संदेह है। कह रहा है यह है सरस ओस की बूंदे, प्रेरणा। डी बिल्कुल सही है प्रेरणा जी। कह रहा है यह है सरस, देखिए समझ ले, यह है सरस ओस की बूंदे। ये जो बूंदे हैं ये ओस की बूंदे हैं या फिर मंजुल मोती चमकती हुई मोतियां हैं। तो यहाँ पर ओस की बूंदे और मोतियों में से निश्चितता नहीं व्यक्त की गई है, इसलिए ये संदेह अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एक रम्य उपवन था नंदन सा सुंदर, नंदन वंशा सुंदर, सॉरी, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर। तो एक उपवन था
जो किसके समान सुंदर था? नंदन वन के समान सुंदर था। सा सी सम सरित शब्द जहां पर आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये बी आंसर पे क्या है? उपमा अलंकार है। बी आंसर पे उपमा अलंकार है। पुष्पेंद्र रोशन वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है भैया। आ रही है प्रॉब्लम? अच्छा भैया, नेटवर्क फुल है। चलिए देखते हैं। अगला अगला एग्जांपल सी। सी देख रहे हैं। कह रहा है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। अभी अभी हमने बताया कि सा सी सम सरिस सदृश जहां पर होते हैं वहां पर उपमा अलंकार। तो वो वह दीप शिखा सी लीन, वो दीप शिखा के समान क्या है? शांत भाव में लीन हो है। शांत भाव में लीन किसके समान है? दीप शिखा के समान शांत भाव में लीन है। तो ये भी सी में भी उपमा अलंकार है। डी। डी कह रहा है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हमने अभी सुबह वाली क्लास में बताया था जनु जानो मनु मानो जान मान ऐसे शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर पहचान तो आपको जान शब्द मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी। ओस की जो बिंदुएं हैं वो हंसिनी चुग रही है। मोती उनको जान, क्या समझ करके? वो ये समझ रही है कि ये मोतियां हैं। मोती समझ करके हंसिनी ओस की बूंदों को चुग रही है। तो उसको क्या हो रहा है? ओस की बूंदों में उसे भ्रम हो रहा है। इसलिए कौन सा आंसर होगा इसका सही? भ्रांतिमान किस ऑप्शन पे है? डी पे है। डी आंसर इसका सही आंसर है। बताइए सारे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुई है? कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो? देख लीजिए पीडीएफ फाइल दिखा रहे। जिसमें किसी को दिक्कत हो वो क्वेश्चन पे रोक दे तुरंत। देखते जाना क्वेश्चन। अगर किसी को किसी क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो वो तुरंत बता दे। क्लियर है? चलिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। बस सभी क्लियर होना चाहिए। चलिए जी बताएं। अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहां पर किसी कथन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे बचपन में आप रोते थे तो आपके बाबा जी आपको शांत कराने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते थे, बउआ हमारे बाबा के बाबा रहा है, उनके एक बैंगन का पेड़ रहा है वहां 10 किलो का बैंगन लागत का है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति। हमने एग्जाम्पल दिया जैसे एग्जाम। हाँ हाँ बता मैं। बे बिल्कुल बिल्कुल सही है इसका। ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि बेनी खोल केस ज्यों झारा सरग पताल होत अंधियारा। यानी बेनी कहते हैं चोटी को। जैसे ही एक स्त्री अपनी चोटी को खोल करके बाल संवारने लगी तो उसके बाल इतने लंबे थे, इतने काले थे कि स्वर्ग में और पाताल में अंधकार छा गया। हाँ क्लियर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।
बाय बाय बाय, सभी को बाय बाय।